वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री कृष्ण तेरी राधा रानी की, बोलो सब सत्संग की, सनातन धर्म की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, टपकेश्वर महादेव की, घाट काली मैया की, लक्ष्मण सिद्ध महाराज की। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के सुंदर और दिव्य आयोजन में व्यास गद्दी पर विराजमान पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी, जिनके श्रीमुख से सच में पहली बार साक्षात रूप से कथा का मैंने कुछ समय के लिए श्रवण किया, सच में धन्य हो गए। इतनी शानदार कथा आपके श्रीमुख से सुनने को मिल रही। उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री आदरणीय खजानदास जी, महापौर नगर निगम श्री सौरभ थपलियाल जी, श्री श्याम अग्रवाल जी मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में, और इस कथा का मैं भगवान की कृपा से मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कथा सुनना और कथा का आयोजन करना ये अपनी इच्छा से नहीं होता है, ये भगवान की कृपा से होता है। जिन्होंने इसका आयोजन किया श्री संजीव रस्तोगी जी और श्री सुनील शर्मा जी, और आज टपकेश्वर महाराज के पूज्य संत हमारे श्री कृष्णगिरी जी महाराज, श्री भरतगिरी जी महाराज, राजकिशोर जैन जी, विशाल दत्ता जी और सभी यहाँ पर आए हुए हमारे सभी सुनने वाले हैं, सभी मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, सभी युवा साथी, मीडिया के मित्र, मैं आप सभी का बड़ी संख्या में पूज्य संतगण, मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और ज्ञान ज्योति पर विराजमान उनके श्रीमुख से हम कथा आपको सुन रहे हैं, ऐसे धर्म रत्न शांति रूप परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को श्रद्धा प्रणाम करता हूँ, जिनके ज्ञानामृत से हम सभी विकास हो। ये मेरा तो सौभाग्य कि मुझे भी आप सभी इतने बड़े भक्तगणों के साथ, पूज्य संतगणों के साथ, परम पूज्य महाराज जी के श्री मुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और भाइयों बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। यानी कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, और ये देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य जीवन में हमें साधना और मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो सकता है। यदि इसे पाकर भी हम सत्संग और भक्ति का मार्ग नहीं अपनाते हैं तो सच में हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए संत समागम और हरि कथा का अवसर मिलना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, और मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप सभी पूरे संतों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे निरंतर प्राप्त होता रहता है। भाइयों बहनों, परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का संपूर्ण जीवन भक्ति साधना और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। पूज्य महाराज अपने गुरुदेव के सानिध्य और आशीर्वाद मात्र 13 वर्ष की आयु में अल्प आयु श्रीमद् भागवत महापुराण कंठस्थ कर दिया।
इस आयु में सामान्यतः कोई बालक अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में होता है। हम सब ने देखा है कि 13 साल की आयु होती ही कितनी है, और उस आयु से महाराज जी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से तब से लेकर आज तक निरंतर समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है कि पूज्य महाराज तब तक अन्न ग्रहण नहीं करते जब तक वो आज भी निर्धारित संख्या में श्लोक कंठस्थ न कर ले। और पूज्य महाराज की केवल धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का ही प्रसार नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी उनका योगदान अत्यंत प्रेरणादायक है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से महाराज जी हमारे यहाँ चाहे हमारे बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, हेमकुंड साहब का उल्लेख करें तो गंगोत्री यमुनोत्री की भी आपने चिंता करी कि वहां पर किसी प्रकार का भी मदिरा इत्यादि का कोई भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। वैसे महाराज जी वहां पर पहले से भी नहीं है, लेकिन हम आपके कहने के बाद और भी सख्ती करेंगे। कहीं पर भी किसी भी मार्ग में धर्म और भक्ति के मार्ग पर कोई बाधा नहीं करनी चाहिए, मैं समझता हूं कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने कई सारे काम यहाँ किए हैं। आपकी प्रेरणा से हमने यहाँ एक ऑपरेशन कालनी भी नहीं चलाया, आपने उसका उल्लेख किया था। ऐसे छत्र के कारण जो धर्म के मार्ग में बाधा बनते थे, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते थे, और अपना बेस बदलकर, अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर धर्म के मार्ग पर आने वाले हमारे आस्थावान लोगों को, हमारी माताओं को, बहनों को, सनातनियों को कहीं न कहीं उनके मार्ग में बाधा बनने का काम करते थे। हमने कहा ऐसे लोगों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं, जहां से आए हैं इनको हम वहीं वापस भेजेंगे। और ऑपरेशन कालनी भी हमने चलाया। आपके मार्गदर्शन में संचालित हुआ विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानवता की सेवा और कल्याण की दिशा में काम कर रहा है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रियाकांत युव विद्या धन योजना के माध्यम से वृंदावन में बहुत शानदार कार्य प्रतिवर्ष 125 बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, सहयोग किया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है। मैं साधना सहयोग और समर्पण को नमन करते हुए पूज्य महाराज जी आपको आपके संचरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सच में बहुत प्रेरणा है। और भाई बहनों, जब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की बात करता हूँ तो मैं कहना चाहता हूँ ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, अभी तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ये उनकी दिव्य वाणी का एक साकार रूप है। इसमें भक्ति भी है। अभी आप रास के बारे में बता रहे थे यहाँ कि किस प्रकार से बीच में ही यज्ञ छोड़कर भी लोग बात करते हैं, पूजा पाठ करके भी चले गए, पूजा पाठ के बीच में जो है बाधित हो गई। लेकिन भगवान तीनों लोगों के संरक्षक है, पति है, इसलिए उन्होंने ऐसी रचना उस समय कर दी कि जो भी अपने घर को लौट के आए वो उसी सम्मान से, उसी स्नेह से, उसी प्रेम से फिर से जो है सारा का सारा आच्छादित हो गया। कि भगवान की महामाया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ज्ञान है, वैराग्य है, धर्म और चारों पुरुषार्थों का उत्कृष्ट वर्णन किसी में मिलता है तो श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। और श्रीमद् भागवत भगवान की कृष्ण की विभिन्न लीलाएं हैं, इसमें उद्धव संगीत है, उद्धव संवाद है, गीता ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तृत विवरण है। यही वो पवित्र ग्रंथ है जिसने महाराजा परीक्षित जब उनको मृत्यु बिल्कुल निश्चित थी, उस समय भी मृत्यु के भय से मुक्त कर मौत की जो अनुभूति होती है उस मोक्ष की अनुभूति से परिचित कराने का काम किया था। और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है जब आप भौतिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से आसान लोगों की आपाधापी में जीवन की दौड़ भाग में, तो ऐसे समय में जब हम श्रीमद् भागवत
श्रवण करते हैं तो उससे हमें आत्मिक शांति मिलती है। बहुत सारे ऐसे अवसर जीवन में आते हैं जब हमको लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं मिलने वाला है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और सच में ऐसे समय में आप नारायण का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें, तो आपके मार्ग स्वतः ही बन जाते हैं, स्वतः ही मार्ग निकल जाता है। और ये सब मार्ग दिखाने का काम हमारा श्रीमद् भागवत पुराण करता है, आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है। भाइयों बहनों, आज आपके प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए फल की चिंता किए बिना दिन रात मां भारती की निरंतर सेवा में समर्पित है। आज उनके कर्म से हमारे सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में गौरव के साथ लहरा रही है और दुनिया भर के देश हमारी संस्कृति, प्राकृतिक संस्कृति और दर्शन से परिचित है। चाहे अयोध्या में लंबे समय के बाद, देखिए हम सब प्रतीक्षा करते थे, हम सब ये उद्घोष करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, उस मंदिर को बनाने का भी मार्ग दिखाने का काम, उसको पूरा करने का काम, प्राण प्रतिष्ठा का काम, धर्म ध्वजा स्थापित करने का काम किसी के नेतृत्व में हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हमारे राज्य के अंदर बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, उसका नव निर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, मास्टर प्लान करना हो, या हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे की स्वीकृति हो, या केदारनाथ धाम जाने के लिए हमारा गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे की स्वीकृति देनी हो, ये सारे ही काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। महाकाल में महाकाल लोक बनाना, काशी में काशी का कॉरिडोर बनाना, अनेकों काम, और हमारे राज्य के सीमांत क्षेत्र, चाहे वो माड़ा हो, चाहे वो मुखवा हर्षिल हो, या सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश हो, वहां जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, सांस्कृतिक चेतना को पुनर्स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से यहाँ हमारी संस्कृति के संरक्षण, उसके संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम मानसखंड, केदारखंड, दोनों ही हमारे मानसखंड और केदारखंड में मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं। यही देहरादून में हरिपुर, कालसी में जमुनापुर तीर्थस्थल के पुनरुद्धार की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश और शारदा कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से हमारे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाएं निश्चित की जा रही हैं। इतना ही नहीं, दून विश्वविद्यालय में हम सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की भी हमने स्थापना की है, जिससे कि इन पर शोध हो, अनुसंधान हो, हमारी जानकारियां, विरासत हमारे आने वाले कर्णधारों को मिले। देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और उसके मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में समाज को विभाजित करना, विभिन्न घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की, चाहे वो धर्मांतरण रोकने का काम, बड़े पैमाने पर राज्य के अंदर धर्मांतरण का काम हुआ। हमने कहा देवभूमि का देवत्व किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए। ये केवल देवभूमि के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया के सनातनी जो हमसे अपेक्षा रखते हैं, उस काम को हमने आगे बढ़ाया है। साथ ही हमने सब सामाजिक रूप से सामाजिक जो समानता है, न्याय है, वो सुनिश्चित हो। उत्तराखंड देवभूमि देश का आजादी के बाद पहला राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प है, संकल्प है, और मुझे पूरा विश्वास है इस पवित्र संकल्प की सिद्धि में आप सभी का आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त होता रहेगा। ऐसे मेरी भगवान की दरबार में जो अभ्यास जो बैठे उनके महाराज की कृष्ण मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः दुबेर से महाराज को धन्यवाद प्रणाम करते हैं, संतों को प्रणाम करते हैं।
अपनी वाणी को